तसव्वुर कीजिए कि वॉशिंगटन ने ईरान के खिलाफ सिर्फ तेहरान को निशाना बनाने का फैसला न किया हो, बल्कि वॉशिंगटन ने ईरान तक पहुंचने वाली हर मुआशी सड़क के ऊपर एक ब्लॉकेट लगा दी हो। सवाल उभरने लगे हों कि ईरान के साथ तिजारत करोगे तो क्या होगा, ईरानी तेल खरीदोगे तो क्या होगा, ईरानी गैस की अदायगी करोगे तो क्या होगा, ईरान के साथ बैंकारी या माली मामलात जारी रखोगे तो क्या होगा। असल कहानी अब यही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ नई मुआशी कार्रवाई का दायरा अगर वाकई तेहरान से निकलकर ईरान के तमाम तजारती शराकतदारों तक फैल जाता है तो फिर यह महज ईरान के खिलाफ पाबंदियां नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक ऐसी मुआशी जंग बन जाएगी जिसमें सिर्फ ईरान ही दायरा कार के अंदर नहीं आएगा, बल्कि उसमें कई ऐसे ममालिक भी दबाव में आ जाएंगे जो बराह रास्त ईरान के मुखालिफ नहीं, जो बराह रास्त अमरीका के मुखालिफ नहीं, यहां तक के सालिस ममालिक भी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेस्नेट ने ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मुआशी इकदाम की बात की और उन्हें नाफिज करने का इंदिया दे दिया, और साथ में यह इशारा भी दिया कि ईरान के साथ इक्तसादी और माली मामलात जारी रखने वाले ममालिक को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस मौजूदा बयान की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि अमेरिका पहले ही यह साबित कर चुका कि उसकी पाबंदियों की पॉलिसी सिर्फ किसी मुल्क की हुकूमत या चंद कंपनीज तक महदूद नहीं रहती। वॉशिंगटन जब सानवी पाबंदियों की धमकी देता है तो असल दबाव उस मुल्क पर नहीं होता जो पाबंदियों की जद में है, बल्कि असल दबाव उस कंपनी, बैंक या मुल्क पर भी होता है जो उस पाबंदी लगे मुल्क के साथ कारोबार जारी रखने का फैसला करें। यही वजह है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी दबाव का अगला मरहला शायद तेहरान से ज्यादा बीजिंग, अनकरा, बगदाद, मस्कत और बिलखुसूस इस्लामाबाद में भी महसूस हो। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल में सबसे जो अहम नाम है वो इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर चाइना का है। ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और ईरानी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। जो अभी तक के दस्तयाब आदादुशुमार हैं उनके मुताबिक ईरानी तेल की 80% से ज्यादा खेप जो है वो चाइना जाती है, और केपलर जो इस पूरे एदादुशुमार को इकट्ठा करता है उसके तखमीने के मुताबिक 2025 में चाइना ने औसतन रोजाना तकरीबन 13,80,000 बैरल ईरानी तेल खरीदा। यह मामूली तिजारती ताल्लुक नहीं है, ये वो मुआशी रिश्ता है जो अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान की मईशत को बैरूनी आमदनी फराहम करने में एक की रोल अदा करता रहा। लेकिन यहां असल पेचीदगी तेल की मिकदार नहीं बल्कि उसके रूट में है। गुज़श्ता कुछ सालों में चाइना की आज़ाद रिफाइनरीज ने ईरानी तेल की खरीदारी और मुंतकली के ऐसे तरीके इख्तियार किए जिनमें मुख्तलिफ दरमियानी कंपनीज, जहाज, तजारती इदारे और बाज़-औक़ात मुख्तलिफ ममालिक के नाम इस्तेमाल किए जाते रहे। यानी ये नहीं होता रहा कि वो चाइना के जहाज इस्तेमाल हुए हों, चाइना का झंडा इस्तेमाल हुआ, चाइना की कंपनी इस्तेमाल हुई हो, या ईरानी जहाज, ईरानी कंपनी, ईरानी जो है वो झंडे इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ औक़ात मलाइशिया या इंडोनेशिया से मंसूब करके आलमी तजारती निज़ाम में वो तेल मंगवाया गया है, और अदायगियों में चीनी करेंसी का इस्तेमाल जो था वो अमरीकी मालियाती निज़ाम के ऊपर इन्हसार कम करता रहा। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यह था कि वॉशिंगटन के लिए असल मुकाबला सिर्फ ईरान के साथ नहीं था, बल्कि वॉशिंगटन के लिए असल मुकाबला उस पूरे मुतबादिल तजारती ढांचे के साथ भी था जिसने अमरीकी पाबंदियों के असर को 80% कम कर दिया। अमेरिका जो है ये पहले ही चीनी कंपनीज और रिफाइनरीज के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। 2025 का अगर अप्रैल देखें, उसमें एक इंडिपेंडेंट चाइनीज रिफाइनरी थी
जिस पर ईरानी तेल की बड़ी मिकदार खरीदने के इल्जाम में पाबंदियां आयद की गईं और चाइना के जो मालियाती इदारे हैं उनको भी खबरदार किया गया कि ईरानी तेल की तिजारत में सहूलत फराहम करने की सूरत में उन्हें भी सानवी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर वॉशिंगटन अब मजीद सख्ती करता है तो चाइना के सामने एक मुश्किल सवाल होगा। वो सवाल ये होगा कि क्या वो अमरीकी मालियाती निज़ाम के दबाव को कबूल करेगा या फिर वो ईरान के साथ माजी की तरह अपने तवानाई के मफादात को तरजीह देता रहेगा। चाइना के लिए यह सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, क्योंकि यह मामला उसके अपने मुआशी फैसलों की खुद मुख्तारी से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा अहम मुल्क तुर्की है और यहां मामला मजीद हसास होता है, क्योंकि तुर्की ईरान का सिर्फ तिजारती शराकतदार नहीं है, बल्कि तुर्की ईरान की तवानाई का पड़ोसी भी है। दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारत तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर के दरमियान है। तुर्की ईरान से कुदरती गैस इंपोर्ट करता है, जबकि ईरान को अपनी तैयार शुदा आइटम्स जो एक्सपोर्ट की हैं वो भिजवाता है। ईरानी गैस तुर्की की तवानाई की ज़रूरियात का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा पूरा करती हैं और जो दस्तयाब इदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक ईरान तुर्की की मजमूई गैस दरामदात का तकरीबन 13% हिस्सा रखता है। अगर वाशिंगटन तुर्की को ईरानी तवानाई की अदायगियों के मामले पर दबाव में ले आए तो क्या यह सिर्फ ईरान के लिए मसला होगा? कतई तौर पे नहीं। तुर्की को अपनी तवानाई की ज़रूरियात, तुर्की को अपनी मईशत और तुर्की को अमेरिका के साथ ताल्लुकात के दरमियान फिर तवाजुन पैदा करना होगा। तुर्की के बाद सबसे ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल इराक की है। ईरान और इराक के दरमियान तजारत 2025 में $10 बिलियन से भी तजावुज़ कर गई थी। ईरान इराक को खुराक, सारिफीन की अशिया और मुख्तलिफ मसनूआत फराहम करता है, जबकि तवानाई दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बुनियाद है। इराक जो है वो ईरानी कुदरती गैस पर इसलिए भी इन्हसार करता है कि वो गैस बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होती है और इराकी हुक्काम के मुताबिक ईरानी गैस के एवज बगदाद सालाना तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर्स तक अदायगियां करता है। अब अगर आप तसव्वुर करें कि वाशिंगटन बगदाद से यह कहे कि ईरान के साथ माली मामलात ख़त्म कर दो, जबकि बगदाद को दूसरी तरफ अपनी बिजली के निज़ाम को चलाने के लिए ईरानी तवानाई दरकार हो, तो क्या होगा? तो ये वो मरहला होगा जहां पाबंदी महज सिफारती हुक्म नहीं रहेगी, बल्कि एक अमली मुआशी मसला बन जाएगी। इराक के बाद एक और अहम मुल्क आता है, ओमान। ओमान की सूरत हाल अलग नौइयत की है। मस्कत और तेहरान के दरमियान तवील अरसे से निस्बतन दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ओमान कई मरतबा ईरान और मगरिब के दरमियान राबिते का जरिया भी बनता रहा। 2025 में ओमान और ईरान के दरमियान अशिया की तजारत तकरीबन $1.5 बिलियन रही, जबकि 2026 के पहले 4 माह में यह हजम तकरीबन $345 मिलियन था। अगर अमरीका ओमान को ईरानी तजारत के मामले पर सख्त दबाव के अंदर लेके आए तो उसके असरात सिर्फ तजारत तक महदूद नहीं रहने, बल्कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना सिफारती राबतों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस मुल्क को एक तरफ सालिस का किरदार अदा करना हो और दूसरी तरफ वाशिंगटन की पाबंदियों से भी बचना हो, उसके लिए गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। और फिर इसी तरह का मिलता जुलता मामला पाकिस्तान का आता है, जहां मामला आदाद से ज्यादा जोग्राफिए का है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तेल, खुराक, मवेशियों, चावल, गंदम और अद्वियात समेत मुख्तलिफ शोबों में तजारत होती है और उस तजारत का एक हिस्सा रस्मी यानी बाकायदा कानूनी निज़ाम से भी बाहर होता है, ख़ासतौर पे सरहदी इलाकों में। गैर सरकारी अंदाज़ों में दोनों ममालिक की जो मजमूई तजारत है ये गैर रस्मी सरगर्मियों समेत तकरीबन $4 बिलियन तक बताई जाती है। दूसरी तरफ जब यह जंगबंदी हो रही थी तो यह कहा जा रहा था कि यह $15 बिलियन तक इसका हजम हो सकता है। इब्तदाई तौर पर $10 बिलियन तक इसे ले जाया जाना था। इस्लामाबाद और तेहरान ने दो तरफा तजारत को मुस्तकबिल में $10 बिलियन तक ले जाने का टारगेट खुद मुकर्रर किया। इसलिए अगर अमरीका ईरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ सख्त सानवी पाबंदियां नाफिज करता है तो पाकिस्तान के लिए मसला सिर्फ वाशिंगटन के दबाव का नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए मसला अपनी मगरबी सरहद, सरहदी तजारत और तवानाई और मुआशी रवाबित का भी होगा। तो वहां पर फिर क्या होगा? तो फिर एक तजाद सामने आता है।
पाकिस्तान एक जानिब अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता। पाकिस्तान दूसरी जानिब ईरान का हमसाया भी है, और किसी भी रियासत के लिए हमसाया मुल्क के साथ मुकम्मल मुआशी लाताल्लुकी आसान नहीं होती। सरहद के दोनों जानिब रहने वाली आबादियों के मफादात, उनकी कानूनी तजारत, उनकी गैर रस्मी तजारत, उनकी तवानाई की ज़रूरियात इस ताल्लुक को महज खारजा पॉलिसी का मसला नहीं रहने देते, अनटिल अनलेस कि आपकी जाती दुश्मनी उनके साथ हो जाए और इस नहज तक पहुंच जाए कि आपको बॉर्डर बंद करना पड़े क्योंकि उससे आपको मुआशी, सिफारती या अखलाकी नुकसान हो रहा हो, जैसे भारत और अफगानिस्तान के साथ है। तो इसलिए वॉशिंगटन अगर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता है तो इस्लामाबाद के पास क्या होगा? भारत का मामला इसके बरक्स है। कभी ईरान भारत के लिए एक अहम तजारती और तस्वीराती शराकतदार था, लेकिन अमरीकी पाबंदी और ख़ासतौर पर ईरानी तेल से मुतल्लिक दबाव के बाद दोनों ममालिक की तजारत में नुमाया कमी आई है। माली साल 2019-20 में दोनों ममालिक की तजारत तकरीबन 4.8 अरब डॉलर रह गई थी, जबकि फिर 25 और 26 को अगर देखा जाए तो ये 1.63 अरब डॉलर रह चुकी है। इस तजारत में भारतीय बरामदात का बड़ा हिस्सा अनाज, चाय, कॉफ़ी और मसालों पर मुश्तमिल है, और भारत माजी में यह मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा कि ऐसी इंसानी ज़रूरियात से मुतल्लिक तजारत को पाबंदियों से मुस्तस्ना रखा जाना चाहिए। लेकिन अब हकीकत यह है कि ईरान पर आयद की गई मौशी पाबंदियां वो सिर्फ ईरान पर आयद नहीं हुई, वो बेशुमार और ममालिक के ऊपर भी हुई हैं। तो उनका जवाब अमेरिका को क्या होगा, और अमेरिका से हट के वो किस हद तक अपना एक ब्लॉक बना पाएंगे? इस फहरिस्त में सिर्फ खत्ते के ये ममालिक नहीं है, आर्मीनिया भी इसके अंदर शामिल है। आर्मीनिया एक निस्बतन छोटा मगर इंतहाई अहम केस है। 2025 में ईरान और आर्मीनिया के दरमियान तजारत तकरीबन 768 मिलियन डॉलर की थी, और 2026 के पहले 6 माह में ये 371.4 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 8.4% जायद है। लेकिन असल अहमियत तजारत के हजम से ज्यादा रास्तों की। आर्मीनिया की तकरीबन 20% बैरूनी तजारत ईरान के रास्ते से गुजरती है। दोनों ममालिक के दरमियान गैस के बदले बिजली का मुआहिदा है, यानी ईरान आर्मीनिया के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि वो एक अहम तवानाई और जमीनी राबिते का मुल्क है। तो इसके अलावा आज़रबाईजान भी है। आज़रबाईजान का मामला भी काबिल गौर है। 2026 के पहले 6 माह में ईरान और आज़रबाईजान की जो तजारत है ये 312.6 मिलियन डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के 299.1 मिलियन डॉलर से ज़ायद थी। बज़ाहिर ये एदाद अगर आप देखें वो चाइना और इराक के मुकाबले बहुत छोटे से आपको दिखाई देंगे, मगर जुग्राफियाई एतबार से ईरान के शिमाली रास्तों की अहमियत उसे नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं देती। तो फिर सवाल यह है कि अमेरिका यह सब क्यों कर रहा है? सिर्फ ईरान की आमदन कम करने के लिए नहीं। पाबंदियों का एक मकसद ईरानी हुकूमत की माली गुंजाइश को कम करना है, लेकिन उसका दूसरा मकसद उस नेटवर्क को तोड़ना है जिसके जरिए ईरान पाबंदियों के बावजूद अपनी मईशत चला रहा है। अगर चाइना ईरानी तेल खरीदता रहे, अगर इराक ईरानी गैस खरीदता रहे, अगर तुर्की ईरानी तवानाई इस्तेमाल करता रहे, और अगर दूसरे ममालिक ईरान से तजारत जारी रखें, तो तेहरान पे बराह रास्त मुआशी दबाव की ताकत महदूद हो जाती है। इसलिए वॉशिंगटन अब ईरान वाला मंजरनामा अपना रहा है कि हमला अमेरिका ने ईरान पे किया था, लेकिन जवाब ईरान ने अमेरिका के इत्तहादी ममालिक पे हमला करके दिया। अब अमेरिका वो टैक्टिक्स अपना रहा है, वो ईरान पे हमला करने के साथ साथ उसके इलाकाई इत्तहादी ममालिक को भी बीच में लाएगा, ताकि वो भी हॉरिजेंटल एतबार से इसका दायरा वसी कर सके। और जब वो तमाम ममालिक मुतासिर होंगे तो वो भी ईरान पर दबाव डालेंगे मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए। तो अब देखना यह है कि सबसे पहले नुक्ता बर्दाश्त किसका ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।